हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है प्रीलिम्स के लिए अब लगभग सिर्फ 100 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, 3 महीने और कुछ दिन आप लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन भी प्रीलिम्स की जल्द ही आने वाली है, 1-2 दिन में यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। तो इन 100 दिन में या इन 3 महीनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, आज वही डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स आपके लगभग बचे हैं 100 दिन। इनको भी आप 3 महीने ही मान के चलिए राउंड ऑफ करके। तो इसमें 3 एस्पेक्ट आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसा कि पहला एस्पेक्ट आपका है रिवीजन। ये रिवीजन है आपके फुल सिलेबस का। ठीक है, आपके पास हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अब आपको ये फोकस करना है कि चीजें आपने पढ़ ली हैं, बट अब उन चीजों को आपको एकदम सॉलिडिफाई करना है ताकि आप अपनी नॉलेज को प्रीलिम्स में अच्छे से लगा सकें। तो इस रिवीजन में आपको क्या करना है, 3 महीने का अगर टाइम है आपके पास, तो इन 3 महीने में मिनिमम आपके फुल सिलेबस के 3 रिवीजन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो कि आपके 6 कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी एटसेट्रा, उनका फुल रिवीजन अलोंग विद दी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप अलग नहीं ले सकते। हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट नॉलेज आपको मिनिमम 3 रिवीजन करने हैं। किसी की स्पीड अच्छी है तो वो 15-15 डेज के स्लॉट लेके 4 से 5 रिवीजन भी अपनी कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 रिवीजन आपको बहुत जरूरी है प्रीलिम्स में जाने से पहले। ठीक है, इसके साथ सीसेट की आपको अब अगर कॉन्फिडेंस भी हैं, नॉन कॉन्फिडेंट भी हैं, आपको सीसेट की अगले 3 महीने में हर रोज 1.5 से 2 आवर्स यू हैव टू डेडिकेट टू योर सीसेट प्रिपरेशन। आपको पता है पिछले कुछ सालों से सीसेट की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो इनकेस आप कॉन्फिडेंट भी है तो अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में टाइम प्रेशर भी एक फैक्टर होता है जो कि आपका नॉर्मल रूटीन में नहीं रहता। तो रिवीजन में ये 2 एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है, फुल सिलेबस रिवीजन मिनिमम 3 टाइम्स और सीसेट हर रोज प्रैक्टिस आपको 1.5 to 2 आवर्स। सेकेंड एस्पेक्ट आपका यहाँ पे आता है टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, बट अगर अब नहीं लगाई आपने अब तक, तो अब आपका टाइम है कि आप शुरू कर दें टेस्ट सीरीज लगाना, या जिन्होंने शुरू भी किया तो मिनिमम आपके 35 to 40 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 35 to 40 टेस्ट प्रीलिम्स में जाने से पहले आपके होने चाहिए। इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, यू विल बी एबल टू इवेलुएट कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा 3 महीने का टाइम आपके पास है। ये टेस्ट सीरीज आप कोशिश करिए अप्रैल एंड तक खत्म कर दें। अप्रैल एंड तक इसको खत्म करके अगर आपको अपने वीक एरियाज कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, तो मई का जो महीना है, जो 20 दिन आपके पास 20-25 दिन है, तो आप अपने इन वीक एरियाज पे फोकस करके इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगले 2 महीने में टेस्ट सीरीज कंप्लीट करके आप अपना इवेल्युएशन करके एरियाज आइडेंटिफाई कर लें। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर, जो आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, नो न्यू सोर्सेज। ठीक है, अब तक आप जो चीज पढ़ते आए हैं उस पर भरोसा रखिए। जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी स्टैंडर्ड नोट्स या बुक्स हैं, वही आपको रिवाइज करनी है। आपको कई लोग मिलेंगे जो अभी मार्केट में नया नया मटेरियल, रिवीजन मटेरियल, प्रीलिम स्पेशलिस्ट, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे, बट आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सोर्सेज। ठीक है, इन्हीं सोर्सेज के चलते आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आपने ये पढ़ भी रखे और इनको रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगेगा। तो इन 3 एस्पेक्ट पे आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ओनली 100 डेज आर लेफ्ट एंड आप इन तीनों एस्पेक्ट पे अगर अच्छा काम करते हैं तो यू विल बी श्योरली सक्सेसफुल इन द अपकमिंग प्रीलिम्स। थैंक यू।